कि टिकट काटने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। कांग्रेस पार्टी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पन्ना साहू ने तो इस्तीफा डायरेक्ट। जो जिस लड़के को टिकट दिया गया है वो सेटिंगबाजी किया है। तो निर्णय तो किसी एक में करना है, तो बड़ा कठिन परिस्थितियां हम लोग ले हो जाते हैं। पन्ना साहू को टिकट देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा ले हुए कि हमारे द्वारा प्रत्याशी जिन्हें चुना गया है सिर्फ उन्हीं को हम प्रत्याशी मानेंगे और किसी को हम कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं मानते। जो भाजपा से है उनके घर में आरएसएस के लोग हैं, जो कांग्रेस को गाली बकता है उसको टिकट दिया। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में लगातार विरोध की आवाजें उठ रही है। कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लग रहा है कि डिजर्विंग कैंडिडेट को ना देकर अपने चहेतों को टिकट दी जा रही है। और एक घटनाक्रम फिर से हुआ है, बड़ी संख्या में आप देखेंगे राजीव भवन पहुंचे हैं ये लोग हैं मोतीलाल नेहरू वार्ड से, और एक आरोप लग रहा है कि 40 साल पुराने कार्यकर्ता को ना देकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता को टिकट दी गई है। पन्नालाल साहू जी हैं, आपका क्या प्रोफाइल रहा है कांग्रेस में और किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? मैं और मेरा परिवार पिछले 40 साल से हम लोग कांग्रेसी हैं, हमारे पूर्वजों से ही कांग्रेसी हैं। और पंच बने, सरपंच बने, जिला पंचायत के सदस्य बने। कांग्रेस हमें, मेरी मैडम थी जिला पंचायत सदस्य, मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ, पंच रहा हूँ। इसके बावजूद भी मेरी मैडम जिला पंचायत सदस्य रहते हुए उसको टिकट नहीं दिया गया था। अभी फिर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, वरिष्ठ हूँ, मेरे को टिकट नहीं दे करके एक युवा लड़के को टिकट दिया गया जो भाजपा से है। उनके घर में आरएसएस के लोग हैं, जो कांग्रेस को गाली बकता है। वीडियो है हमारे पास, जो उसको टिकट दिया। और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं कचना से, वो सब है मेरे साथ में। और जो टिकट मांगे थे वो लोग भी मेरे साथ में। टिकट मिला है उसका क्या प्रोफाइल है, कौन मिला है, किसको मिला है? वो गावेश साहू नाम का लड़का है। उसका जनाधार है मोहल्ले में? कोई जनाधार नहीं, एक कांग्रेसी आप उसके साथ में पूछ के देखें। अच्छा, अभी आपने क्या बात करी दीपक भाई जी से, क्या बोला है? दीपक भाई जी ये बोले हैं कि हम चेक कराते हैं और आपसे 10 मिनट में बात करते हैं। हम 10 मिनट नहीं देखेंगे, हम तो तुरंत बोल रहे हैं कि हमारा इस्तीफा लो या हमें टिकट दो। तो सभी आप लोग इस्तीफा दे देंगे बोले? आप लोग कांग्रेसी पदाधिकारी भी हैं? हम सभी वार्ड से लेकर के विधानसभा तक के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं इस्तीफा लेटर लेके आए हुए हैं। और यदि पन्ना साहू जी को प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया जाता है तो हम तत्काल इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करेंगे। आप क्या पद पे हैं? मैं यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ निर्वाचित। हमें बस यही, हमारी मांग बस यही है पूरे कांग्रेस परिवार की कि हमारे द्वारा प्रत्याशी जिन्हें चुना गया है सिर्फ उन्हीं को हम प्रत्याशी मानेंगे और किसी को हम कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं मानते। उनके खिलाफ हम काम करेंगे, उनके साथ नहीं चलेंगे। हम सिर्फ प्रत्याशी निर्दलीय जाएंगे, निर्दलीय लड़वाएंगे? बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? जब व्यक्ति जो 35-40 साल से, उनका परिवार और खुद 40 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम पार्टी के सदस्य रहे हैं, आज वो पार्टी हमें तवज्जो नहीं दे रहे। दीपक भाई जी भी आ गए हैं, तो चर्च ये तो पहुंचे हैं, टिकट के लिए पहुंचे, नाराजगी है काफी। अब क्या है, बोल रहे 40 साल के हैं और डिजर्विंग है, क्या दावा है? नहीं आए थे, पन्ना साहू जी हैं, पूरी टीम आए, अपनी बातें मेरे पास रखे, हम लोगों ने सुने हैं। फिर माननीय अध्यक्ष और बाकी लोग चर्चा करने पर क्या स्थिति बनता है उसको देखें। कल ही बार हमारे पास समय, स्वाभाविक सा है, कार्यकर्ता है, उनके साथ जुड़े हैं, तो अपनी बातें रखने हैं, हम लोगों ने सुने उनकी बात। तो कब तक निर्णय हो पाएगा? क्योंकि और भी रायपुर के और भी पार्षद है, समीर अख्तर है, विमल गुप्ता है, तमाम लोग काफी गंभीर आरोप लगा। नहीं देखिए, आरोप लगाना अलग चीज़ है। देखिए, टिकट कटने के बाद तो स्वाभाविक सा है कि किसी भी दल में हो आरोप लगाते हैं। आज तो बीजेपी कार्यालय जला दिए वहाँ पे नगरी में, फिर धमतरी जिले के नगरी में बीजेपी कार्यालय जला दिए। तो आरोप लगाना आसान है, लेकिन हम लोग ने निर्णय करना कठिन है। बताएंगे समीर अख्तर और देवेंद्र यादव में, देखिए दोनों हमारा सिटिंग पार्षद है। हमारे निर्णय लेना कोई चुनौती से बड़ा, मतलब एक विधानसभा का टिकट डिक्लेयर किए बराबर निर्णय लेना है हम लोग ने। स्वाभाविक से कोई एक सिटिंग पार्षद दोनों है, उसका तीसरा चौथा और पीछे लाइन में लग गए, तो हम लोग सिटिंग पार्षद को दें या तीसरा चौथा को हम नए को दे दें, तो इस तरह से निर्णय लेना बड़ा कठिन है हम लोग के लिए। उसी तरह से अब कामरान अंसारी वाला वार्ड देख लें और अपना इनका भी वार्ड देख लें, क्या अपना आकाश तिवारी भी बेस्ट हमारा पार्षद रहा है। तो निर्णय तो किसी एक में करना है, तो बड़ा कठिन परिस्थितियां हम लोग ले हो जाते हैं। लेकिन कामरान क्या नाम के सायरा बानो को दे रहे हैं टिकट? नहीं देखिए, अब तो यह है कि जो सूची था
वो तो वहाँ पे स्टैंड रहेगा। शब्बीर से बात हो गया है, वो भी तैयार है। उनका भी देखिए कहना है कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो उसमें सहमत है। उसमें तो कुछ नाम बदल सकते हैं जैसे नहीं, अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन आए अपना बात रखने तो हम लोग इनकी बात रखें। तो दीपक बैज जी हैं, कह रहे हैं कि सबकी बात सुन रहे हैं और कल तक का समय है तो बात करेंगे। पार्टी आला कमान से भी सारी स्थिति सामने है, कोई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तो देखते हैं, कांग्रेस लगातार विरोध झेल रही है, बीजेपी में भी यही हो रहा है। तो कल 3 बजे तक नामांकन वापसी का अंतिम समय है। देखते हैं कि पार्टियां बागियों को मना सकती है कि नहीं, या फिर अपने ही पार्टी के निर्दलीय कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस को लड़ना होगा। पन्ना साहू टिकट देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा ले खबर न भैया ला टिकट दी तब ओकर काम करबो कांग्रेस से, नहीं तो नहीं दी तो फिर ओकर काम ही नहीं करना है, इस्तीफा निर्दलीय करना है फिर। हाँ। आप कहाँ से हो? कचना सो मैं वार्ड का अध्यक्ष हूँ वहाँ का। मेरा की निवेदन है कि पन्ना साहू ने तो इस्तीफा डायरेक्ट, और कुछ नहीं है मेरे पास। पिछले बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या रिजल्ट रहा था? पिछले टाइम निर्दलीय चुनाव में मैं सेकेंड पोजीशन में था और निर्दलीय ही जीता था, और निर्दलीय सेकेंड और निर्दलीय पहला। तो आप सोच सकते हैं कि जो दो पार्टी है वो पीछे रहा है, और आज हम पार्टी में फिर से पार्टी में है, हमें टिकट नहीं दे करके एक यंग लड़का को टिकट दिया जा रहा है। ये बिल्कुल कारण क्या लग रहा है? क्योंकि आरोप तो कई लोग गंभीर लगा रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं और खुद अपना नामांकन भर लिया। आपके मामले में क्या लग रहा है? मेरे मामले में ये है कि टिकट काटने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, और जो जिस लड़के को टिकट दिया गया है वो सेटिंगबाजी किया है। पन्ना का फाइनल टिकट होने के बाद, सील पैक होने के बाद टिकट क्यों कटा? हमें फॉर्म भरने के लिए बोला गया, छाया दीदी के द्वारा भी, सत्तू भैया के द्वारा भी फॉर्म भरने के लिए बोला गया। टिकट फाइनल हो गया है बोला गया, तो टिकट कटा कैसे? और जो टिकट कटा है बिल्कुल सेटिंग से कटा है। ये इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बोल रहा हूँ टिकट कटा है। इसकी मतलब ये है कि कुछ न कुछ। कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? क्या स्टैंड है आगे, क्या लेने वाले? क्योंकि 10 मिनट तो बोले थे, अब कल तक का समय, तो कब तक आप लोग इंतजार करेंगे और आगे का क्या? हमारा तैयारी है चुनाव लड़ने का। हम पिछले टाइम कुछ वोटों से चूक गए थे, और अब चुनाव चूकेंगे नहीं, अब चुनाव जीत के बताएंगे। और निर्दलीय लड़ेंगे, चुनाव जीत के बताएंगे। और हमारा परिवार है, हम कांग्रेस के परिवार हैं, फिर इसी के शरण में आएंगे और बिल्कुल कांग्रेस में रहेंगे। और टिकट अगर नहीं दिया गया तो लड़ेंगे, और टिकट दिया तो रिकॉर्ड मतों से जीत के बताएंगे। तो पन्नालाल साहू हैं, कांग्रेस से जो नाराज प्रत्याशी है उनमें एक और नाम जुड़ गया। साफ कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जीत कर आएंगे, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना होगा। और अगर कांग्रेस टिकट देती है तो रिकॉर्ड मत से जीत कर आएंगे। और आरोप भी है फिर से एक बार टिकट वितरण को लेकर गंभीर लगा रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।